हाल ही में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की, जिसमें उन्होंने उपचुनाव से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कांग्रेस के किए गए विरोध पर बातें की। आइए आपको भी सुनाते हैं कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा। 70.5% है और अगर हम कल के रेट को ले लें तो वो 80% से ऊपर चला गया है। मतलब कल हमारे जो नए केस हमें मिले वो 830 थे और जो हमारे डिस्चार्ज हुए वो 897 केस थे जो ठीक होकर घर चले गए। बहुत अच्छी स्थिति में रिकवरी मध्य प्रदेश कर रहा है। लगातार कोरोना की समीक्षा मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और परिणाम भी आप सब देख रहे होंगे। हमने गरीब के लिए निःशुल्क पूरी की पूरी चिकित्सा रखी है, मिडिल क्लास के लिए निःशुल्क चिकित्सा रखी है और इसलिए मध्य प्रदेश के अंदर घबराने की किसी को ज़रूरत नहीं है। इतनी प्रार्थना जरूर है कई बार आपके माध्यम से कि इस बार पुनः हाथ जोड़ता हूँ कि कोरोना से घबराएं नहीं, सावधानियां रखें और तत्काल बताएं। अस्पताल तत्काल आएँ, 3 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए। बड़ी विचित्र स्थिति है कांग्रेस की। इनका एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि मध्य प्रदेश के चावल को बासमती का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। एक पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि बासमती के लिए हमारे संग धरने पर बैठे हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरकांड का पाठ कराता है, एक पूर्व मुख्यमंत्री लंका कांड के लिए शिलान्यास पर सवाल उठाता है। ये दो मुही राजनीति है कांग्रेस की। अब पूरा देश समझ गया है, कहते कुछ है करते कुछ है, दोनों कोरों से हाथ टेकने का इनका स्वभाव है। ये जनता को, किसान को बेवकूफ़ समझते हैं, इसलिए देश के अंदर कांग्रेस लगभग समाप्ति की ओर है। जो सम्मानित विधायक कोर्ट में गए हैं, मैं उनके ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर रहा, ना ही मेरा बयान न्यायालय की अवमानना से जुड़ा हुआ है। लेकिन इतना मैं अपनी ओर से स्पष्ट करना चाहता हूं एज ए संसदीय कार्य मंत्री कि अयोग्यता और योग्यता, अयोग्यता का प्रश्न या अंग्रेजी शब्द है वो डिस्क्वालिफिकेशन का शब्द जब होता है, जब सम्मानित सदस्य सदन का सदस्य हो। जो व्यक्ति इस्तीफा दे चुके, जिनके इस्तीफे मंजूर हो चुके, वो डिस्क्वालीफाई कैसे होंगे? जो सदस्य है ही नहीं। सम्मानित सदस्य न्यायालय में जाने के पहले अपने विधानसभा जो उस समय के तात्कालीन थे उनसे ही पूछ लेते कि इस्तीफे स्वीकार हो गए थे या नहीं हुए थे। एक दूसरा, मंत्री बनने की बात, वो सदस्य रहते मंत्री नहीं बने हैं, सदस्य से इस्तीफा दिया है और ये सब चीज़ें अलग अलग क्लॉज में, अलग अलग कंडिकाओं में अलग अलग रूप से बताई गई हैं। डिस्क्वालिफिकेशन की स्थिति को, अयोग्यता की डिस्क्वालिफिकेशन की, इस्तीफे की और मंत्री बनने की, ये सब अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। पता नहीं क्यों माननीय न्यायालय का समय जाया कर रहे हैं। ये अकेली बात नहीं है। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, कांग्रेस के बड़े नेता ने कहा कि ये विधानसभा में इतने सारे प्रश्न लगे थे, इन प्रश्नों का क्या होगा? अरे जो सत्र ही शून्य हो गया, जो सत्र ही समाप्त हो गया, उसके प्रश्न कैसे जिंदा रहेंगे? तो ये मेरे ख्याल से, मैं नहीं कह रहा कि उनमें ज्ञान का अभाव कम है, पर मैं तो अपनी समझ से ज्ञान का अभाव मुझ में कम है, इसलिए उस कम के हिसाब से बता रहा हूँ। देखो मित्र, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है ना, ये बहुत अच्छा कार्यकर्ता है। इसने जैसे तैसे जिता के कांग्रेस की सीटें भाजपा से 2-4 ज़्यादा जिता दी। अब सीटें उनने ज़्यादा दिखा दी और नेता बैठे थे भोपाल में, ये नेता उसे रखा नहीं पाए। खड़ी फसल जो लहलहा के कांग्रेस के कार्यकर्ता ने दी थी वो उजड़वा दी इन्हें। तो घेराव होना चाहिए कमलनाथ जी का, दिग्विजय सिंह का, उनका ना हो, इसलिए उस कार्यकर्ता का ध्यान बांटने के लिए कभी दंडोतिया जी की तरफ कर देते हैं, कभी किसी दूसरे नेता की तरफ कर देते हैं। दोस्त तो इनका है। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट।
ग्वालियर जिले में अनगिनत सूखे पड़े हुए कुएं जैसे हादसे को आमंत्रित करते हैं, जिनका जीता जागता उदाहरण डबरा तहसील के वार्ड क्रमांक 5 जेल के पीछे बने एक शासकीय कुएं से आया है, जिसमें हाल ही में एक गाय गिर गई थी। कुएं में गाय गिरने की सूचना पर जैसे गौ सेवकों को लगी, वैसे ही वो शहर भर के गौ सेवक मौके पर पहुंच गए और गौ माता को रस्सियों से बांधकर कुएं से बाहर निकाला। बता दें कि इस कुएं में डूबकर पहले एक बच्चे की भी मौत हो चुकी है, लेकिन शासन प्रशासन की ओर से अभी तक इसे बंद नहीं कराया गया है। पता नहीं उन्हें किस बड़े हादसे का इंतजार है। जरूरी आवश्यकता है, जंगल में भिजवाएं, कहीं स्थान बनवाएं, गौ माता वहाँ सुरक्षित रहेंगी, खुश रहेंगी। अगर गौ माता खुश रहेंगी तो सभी का जीवन खुशहाल रहेगा। अगर गौ माता दुखी रहेंगी तो सभी दुखी रहेंगे। सारी गौ माता जितनी भी हैं रोडों पे से हटाई जाएं और सुरक्षित जगह पे पहुंचाई जाएं। और नगर पालिका का कोई और जो नगर पालिका द्वारा कई गौशाला खुली हैं गांव-गांव, तो वो भी अभी बंद हैं। अगर चालू भी हो जाएंगी तो नेताओं लोगों का पेट नहीं भरेगा, वही खा जाएंगे। कहने का मतलब ये शासन प्रशासन गौशाला नहीं चला सकती है। गौशालाएं संस्था को दिया जाए, गौ सेवकों के हैंडओवर किया जाए, तो ये गौ माता बस। ग्वालियर से ओमपाल कोरब की रिपोर्ट। हाल ही में कांग्रेस की पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो का बंगला खाली कराने संपदा विभाग की टीम उनके बंगले पर पहुंची थी। उसी के चलते विजय लक्ष्मी साधो ने अपना बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने भाजपा सरकार पर लगाए पक्षपात के आरोप। उनका कहना है कि भाजपा राजनीति द्वेषों के चलते बंगला खाली कराने में भेदभाव कर रही है। साथ ही साधो ने कहा कि भाजपा की सरकार आते ही बंगला खाली कराने के नाम पर बदतमीजी हो रही है। बिल्कुल की थी, जैसे मैं थी नहीं, अपने क्षेत्र में गई थी और मेरे यहाँ मेरे भाई की वाइफ, जो हम जॉइंट फैमिली है, और 2 बच्चियाँ जिनके एग्ज़ाम चल रहे हैं। एक के 11th के एग्ज़ाम मिड टर्म एग्ज़ाम है, एक के 9th के एग्ज़ाम है। अब बिलाबांग हाई स्कूल में पढ़ती हैं। अब पूछ लो वहाँ पर कि एग्ज़ाम चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। कल भी एग्ज़ाम थे, आज भी एग्ज़ाम है। उस पीरियड में बदतमीज़ी से कि घर से बाहर निकालो इनको, ये तो मतलब एक 5 बार का MLA रहा हो, 4 बार का मंत्री रहा हो, राज्यसभा MP रहा हो, उसके साथ अगर ये, तो फिर आम लोग की क्या बात कर सकते हैं इस प्रदेश के अंदर। अब किससे शिकायत करने? कोई लूली बहन गुंगी बहरी सरकार है, जिसके शिकायत करेंगे वही तो लोग बैठे हुए हैं। किससे शिकायत करेंगे? सुन कौन रहा है यहाँ पर? ये तो भगवान राज बोला आत्मनिर्भर है, ये तो तेरा तुझको अर्पण हो रहा है कि आत्मनिर्भर होनो, स्वयं अपने आप में कुछ करो, सरकार कुछ करने वाली नहीं है। यही चीज़ें हो रही हैं। देखिए, मेरा आरोप और आक्षेप यही है कि बंगला हमारी वोपूती नहीं है। बंगला हम खाली कर देंगे, लेकिन हम जो पात्रता रखते हैं उस पात्रता का आप सम्मान करते हुए वो व्यवस्थाएं हमें दीजिए। लेकिन आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, आप भेदभाव कर रहे हो, आप किसी के साथ तो न्याय कर रहे हो, किसी के साथ अन्याय कर रहे हो। जो अभी भी इनके लोग हैं, जो फर्स्ट टाइमर हैं, उनको आपने बड़े बड़े B टाइप बंगले दिए हुए हैं और हम लोग को आप बाहर निकाल रहे हो। हमारी व्यवस्था आप कर नहीं रहे हो और हमको आप बाहर निकाल रहे हो, तो ये तो अन्याय है ना भाई। हमारे कार्यकाल के अंदर जब आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, जब इनके सारे लोग रहे, चाहे वो भूपेंद्र सिंह जी हो, चाहे नरोत्तम मिश्रा हो, चाहे विश्वास सारंग हो, चाहे सुरेंद्र पटवा हो, चाहे रामपाल सिंह जी हो, चाहे देवड़ा जी हो, ये सब रहे पूरे 15 महीने रहे। इनको कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, आराम से रहे। और इनके आते ही हम लोग को चालू हो गए, तो हमारी व्यवस्था तो करो। हम और हमारे साथ के जो लोग गए थे, जो भगोड़े थे, जिन्होंने BJP ज्वाइन की, वो तो बीच के पीरियड में मंत्री भी नहीं थे, वो तो विधायक भी नहीं है, तो उनको तो आपने दिए। आज मंत्री बन गए, ठीक है, आपके पास है, उस टाइम तो आप थे ही नहीं, तो आपने उनको दिए। फिर कृष्णा गौर जी पहली टाइम के MLA, उनको बड़ा बंगला B टाइप का। नीना वर्मा जी, उनको B टाइप का बंगला। और राम भाई, उसको B टाइप का बंगला। तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? अभी मनोज चौधरी, वो तो विधायक भी नहीं है, मुन्ना लाल गोले विधायक भी नहीं है, तो आपको करना है तो ये सबके साथ एक नियम करो। कहा जाए कि पक्षपात, बिल्कुल पक्षपातपूर्ण राजनीति हो रही है और बदतमीजी। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। विजय लक्ष्मी साधो के बंगले को लेकर
मध्य प्रदेश की राजनीति काफी गरमाई हुई है। पहले संपदा विभाग की टीम विजय लक्ष्मी साधो का बंगला खाली कराने पहुंची, जिसके बाद विजय लक्ष्मी साधो ने भाजपा पर पक्षपात का आरोप लगाया था। उसी का पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि झूठ बोलना कांग्रेस के नेताओं की आदत है। आइए आपको भी सुनाते हैं कि वीडी शर्मा ने आगे अपने बयान में क्या कहा। अभी नहीं, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की टीम, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की टीम जल्दी ही उसकी तैयारी हो गई है। क्योंकि कोविड में हम सब लोग प्रभावित हो गए, मैं भी प्रभावित हो गया था, तो इसके कारण से थोड़ा देरी हुई है और जल्दी ही टीम घोषित होगी। चुनाव की तैयारी हम आज से नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर कोविड के महामारी के संकट में कार्यकर्ताओं के साथ, जनता के साथ कैसे कनेक्ट किया जाए, तो वर्चुअल इस आधार पर हमने बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश के अंदर हमारे जो चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव, उनमें पहले हमने वर्चुअल रैली की है, वर्चुअल बैठकें की हैं, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की हैं। ये तीसरा चौथा हमारा फेज है जिस पर हम जा रहे हैं। और अभी सभी हमारी विधानसभाओं की जो 27 विधानसभाएं हैं जिनके उपचुनाव होने वाले हैं, आज उनकी लास्ट अभी एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस अभी बैठक है और इसके बाद 5 बजे फिर बैठक। ये तो देखिए क्या इनके पास झूठ, क्योंकि जिंदगी भर इनके नेता झूठ बोलते रहे और ये भी झूठ बोलते हैं। और आज भी मध्य प्रदेश के अंदर झूठ की फैक्ट्री चलाने का काम, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे इस प्रकार के नेता जिनके आप नाम ले रहे वो हों। अरे भाई, आपकी सरकार नहीं है, आप मंत्री नहीं हैं, तो बंगले क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? आप छोड़िए ना। ये तो नैतिकता है ना, आप छोड़िए। दिग्विजय सिंह या कोई भी हो, मेरा ऐसा कहना है कि आप नहीं हैं, नॉर्म्स के अनुसार आप अपने स्थान पर जाइए और जिनका अधिकार है उनको दीजिए। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश की शासकीय नौकरियां सिर्फ मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए ही रहेगी, जिस पर पलटवार करते हुए पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का बयान सामने आया है, जिसमें जीतू पटवारी ने शिवराज सरकार पर आरोप लगाते हुए कई सवाल दागे हैं कि पूरा प्रदेश मैंने बेरोजगार कर दिया है। उन्होंने आज कहा कि मध्य प्रदेश के संसाधनों पर पहला अधिकार मध्य प्रदेश के बच्चों का है। याद रहे, कमलनाथ जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने इस तरह की विधा कि मध्य प्रदेश के बच्चों का अधिकार पहले मध्य प्रदेश पे प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी सेक्टर की नौकरियों में है, ये वे विजन दिया है और उसके लिए काम किया है। फिर भी हम इस पूरी घोषणा का, पूरी बात का स्वागत करते हैं। पर याद रहे कि शिवराज सिंह जी को घोषणावीर के नाम से भी जाना जाता है। शिवराज सिंह जी, आपने कितनी घोषणाएं की, कितने डिसीजन लिए और कितने इंप्लीमेंट हुए और अंतोगत्वा कितने पे रिजल्ट पॉजिटिव उस ओर निकला, इसका जो रिजल्ट है वो 0 है। आपकी योजनाओं का लाभ अंतोगत्वा कितना होता है ये सर्वविदित है। आशा है कि इस निर्णय का लाभ मध्य प्रदेश के बच्चों को मिले, अन्यथा आपकी 21,000 घोषणाएं पहले भी अधूरी है, ये एक उसमें और न बढ़े, इसकी आशा के साथ आपको धन्यवाद। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट।